साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाएं क्यों आवश्यक हैं। अगर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो क्यों दोहराते हैं, क्या आवश्यकता है इनकी, इस चीज़ को समझिएगा। पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में अगला विचार समझिएगा। धोबी चमारों के लिए हुए पैसे से भगवान को भोग नहीं लगेगा, जो प्रसादी बनेगी वो भी अपवित्र हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के नागर समाज के उन लोगों का जिन्होंने दलित समाज के लोगों को यह बता दिया है कि कंफ्यूजन में मत रहना। इस तथाकथित हिंदू धर्म में तुम्हारी हैसियत में कोई बदलाव नहीं हो पाया है, इसलिए राम मंदिर को लेकर उत्साहित मत होना। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मुंडला गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र भेजा है। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पहले नागर समुदाय के कुछ लोग हमसे राम मंदिर और कलश यात्रा के नाम पर चंदा मांगने आए। हमने क्षमता के अनुरूप चंदा भी दिया। बाद में वही लोग दोबारा हमारी बस्तियों में लौट करके आए और हमारे चंदे की रकम लौटाते हुए बोले, धोबी चमारों से लिए हुए पैसों से भगवान को भोग नहीं लगेगा, जो प्रसादी बनेगी वो भी अपवित्र हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नागर समाज के लोगों को कि कम से कम उन्होंने सच्चाई तो बयां की। वैसे दलित समाज काफी हद तक जागरूक है, लेकिन उनमें भी धर्मांधता कम नहीं है। तो जो धर्मांध हो रहे थे उनको यह संकेत देने की कोशिश की है कि अभी भी उस राम मंदिर में अपनी हैसियत समझ करके जाना। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मेघवाल समाज, बैरवा समाज, धोबी समाज और मेहर समाज, इन 4 समाज के लोगों से चंदा लिया गया था। बाद में इनको चंदा लौटाते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मतलब जो हिंदू बनने की ओर अग्रसर थे उनको यह संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई है कि धर्म के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले नहीं हैं। हालांकि नेशनल जनमत उन तथाकथित राम भक्तों से भी अनुरोध करता है कि यही बात जो आपने इन दलित समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की है, वही मंदिर में बैठे हुए पुजारियों मठाधीशों को भी जाकर समझा दीजिए कि इन जातियों से पैसे नहीं लेना है, क्योंकि इन जातियों से जो पैसे दान पेटिका में डलवाए जाते हैं उससे आपके पत्थर के भगवान अपवित्र हो जाते हैं। अगर इनको हिस्सेदारी नहीं देनी है, सम्मान नहीं देना है, तो ये ड्रामेबाजी क्यों? केवल इन राम भक्तों द्वारा नहीं बल्कि किसी भी मंदिर के बाहर बोर्ड लगवा देना चाहिए कि हम दलित पिछड़े समुदाय के लोगों से चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि उनके दिए हुए पैसे से हमारे भगवान और उनका भोग अपवित्र हो जाता है। बहरहाल इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो नेशनल जनमत को इस तरह के तथाकथित पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं होती है, जो बताते हैं कि हम मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमें पीट दिया गया, भगा दिया गया, अपमानित कर दिया गया। तुम वहां करने ही क्या गए थे? अपने मुक्तिदाता के तौर पर बाबा साहब का नाम लेते हो। बाबा साहब ये प्रयास बहुत पहले करके देख चुके हैं। उनको समझ में आ गया था कि इस धर्म के अंतर्गत हमें सम्मान मिल ही नहीं सकता। तब उन्होंने काफी सालों बाद यह निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। ऐसे ही यह निर्णय नहीं ले लिया था, इससे पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया था। इसलिए नेशनल जनमत को इस तरह के लोगों से कोई विशेष सहानुभूति नहीं होती है। आपने राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया ही क्यों था? क्या आपको पता नहीं था कि यहां पर आपका सम्मान होने नहीं जा रहा, आपके समाज का पुजारी बनने नहीं जा रहा, आपके समाज को मंदिरों में वो पद और प्रतिष्ठा मिलने नहीं जा रही? यही चंदा आपने विद्यालय के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, किसी सामाजिक संस्थान के नाम पर या हॉस्टल के नाम पर दिया होता तो नेशनल जनमत एक बार नहीं आपको बार बार सैल्यूट करता। हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो धर्म की चाशनी में लिपटे पड़े धार्मिक मतांधों को जोर का झटका जोर से लगता जरूर है। साथियों, वीडियो जो आपने देखा है उसमें साफ साफ जाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि
जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के के चंदे से अगर प्रसाद ले जा कर के मंदिर में भोग लगाया जाएगा तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। तो हमको ऐसे मंदिर की ज़रूरत ही नहीं जिस मंदिर में हमारे द्वारा लिए गए चंदे से प्रसाद भी न खरीदा जा सके। ना ऐसे मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना ऐसे धर्म में रहने की ज़रूरत है जिस धर्म के लोग हमसे अपवित्र हो जाएं, उस धर्म में भी हमें रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त दीक्षा भूमि नागपुर में हम लोगों को 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको विकास की सीढ़ियाँ मिलेंगी। और अगर जो इस अंधविश्वास में या मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे या धर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें विकास नहीं मिलेगा, विनाश ही हमारा किया जाएगा। इसी के साथ मैं आज ज़्यादा न कहते हुए मैं सभी बहुजन भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि 22 जनवरी के दिन आप सभी लोग अपने ही जगह अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार या अंबेडकर संस्थान जहां से भी हो सके वहां से उपस्थित होकर 22 प्रतिज्ञाओं की दीक्षा अवश्य लें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।